Hello everyone, welcome to another video on gold and bitcoin weekly analysis. अब्दुल हफीज़ here. अच्छा, ये गोल्ड थर्ड वेव के अंदर है, साइकिल के थर्ड वेव डिग्री साइक्लिकल या सुपर साइकिल डिग्री के अकॉर्डिंग ये थर्ड वेव के अंदर है. सब वेव वन, सब वेव टू येलो में, फिर ब्लू में सब वेव वन, सब वेव टू, मैसिव एक एक्सटेंशन चलती जा रही है. चाहे इसको मैं तो इसको थर्ड वेव ही लूँगा, जिस तरह का इसका टेम्पो है, जिस तरह इसका जो एंगल है, थर्ड वेव कोई डायरेक्शन मतलब इंडिकेट कर रहा है. सो ओवरऑल इसकी जस्टिफिकेशन लेवल तो बनता है 4459. तो ये 4459 को टच किए बगैर ही ड्रॉप हो गया था, वो भी अक्टूबर में, और ये अक्टूबर में माइनस बहुत कम होता है गोल्ड. सो ओवरऑल अभी जो यहाँ से गोल्ड ने जाम तो ले लिया है, सपोर्ट तो ले लिया है. अब इसका जो नेक्स्ट अपसाइड टारगेट बन रहा है वो 4459 बन रहा है, 4459 और 5041. लेकिन 4459 पे हम एहतियात करेंगे, ठीक है. सो ये इसका नेक्स्ट अपसाइड बन रहा है इस लॉजिक के अकॉर्डिंग. और मज़ीद अगर हम वीकली चार्ट पे जाएं तो ये इसका जो है ना मज़ीद जो वेव्स की फॉर्मेशन है वो आपके सामने क्लियर हो रही है कि किस तरह थर्ड वेव विद इन लोअर डिग्री ग्रीन में 1 2, थर्ड वेव के अंदर 5 वेव्स आपको नज़र आ रही हैं. फिफ्थ वेव के अंदर आपको फोर्थ वेव, थर्ड 1 2 3 4 बन चुका है ऑरेंज में. और उसके बाद अब मार्केट फिफ्थ वेव के अंदर है, फिफ्थ मतलब लास्ट. उसके बाद फिर एक और डिप आनी है आगे. सो ये जो लास्ट थोड़ा सा जो जंप अभी जा रहा है, जहाँ हर कोई लूटने को चलेगा कि जी गोल्ड बाय है जी, ठीक है बाय है, लेकिन 4459 तक हम इसको लेंगे, वहाँ थोड़ा एहतियात करेंगे गोल्ड पे, ठीक है. तो फिलहाल यहाँ से अब थोड़ा सा प्रोग्रेस कर सकता है, 4459 तक तो जाएगा. सो ओवरऑल अगर हम देखें तो मज़ीद अगर देखें तो ये क्लियर 5 वेव्स आपको नज़र आ रही हैं, ठीक है, फिफ्थ वेव के अंदर. और फिर हम अभी फिफ्थ वेव के अंदर हैं, ठीक है, हायर डिग्री में भी लोअर डिग्री में भी. अब इसके बाद अगर हम इसका एक लॉजिकल एक्सटेंशन टारगेट निकालें, वो भी 4559 बन रहा है. तो हम 4559 और 4459 ये दो लेवल हैं, इनमें ज़रा एहतियात करेंगे, ठीक है. ये तो 4459 ज़्यादा पहले है, तो हम उससे पहले हम मेक श्योर करेंगे कि कोई भी बाइंग करें तो उससे पहले हम ज़रा बाइंड अप कर लें अपनी बाइंग, अगर हम इन बाइंग प्ले आते हैं तो. सो ओवरऑल स्ट्रक्चर में ड्रॉप आया, ड्रॉप में वेव ए बी सी बना, बी वेव ट्रायंगल थी. हर कोई ये सोच रहा था कि ये करेक्शन मोड में चल पड़ा है, अब गोल्ड नीचे जाएगा. वाई मैं खैर इतना ज़्यादा एक्टिवली वीडियो तो नहीं बनाता रहा, लेकिन मेरे जो क्लाइंट्स हैं, दोस्त वगैरह आगे पीछे जो क्लाइंट्स हैं, उनको मैं बताता रहा हूँ कि गोल्ड ने बॉटम कर ली है. और यहाँ से हम 4160 और ऊपर की तरफ देख रहे हैं, और वो मेरे टारगेट हिट हो गए थे. उसके बाद गोल्ड ड्रॉप हुआ मेरे टारगेट हिट होने के बाद. उसके बाद मैंने वीडियो नहीं बनाई, लेकिन मेरा जो व्यू था वो यही था, ये जो आपके सामने है. आज तो बहुत से लोग इसको बहुत नीचे देख रहे थे, लेकिन मैं उसको वीडियो में अपडेट नहीं कर सका, लेकिन मैं टोटली बुलिश था इस मामले में. और ये जो एक्सटेंशन है फिफ्थ वेव के अंदर, ये हमें मज़ीद ऊपर की तरफ लेके जाएगी, ठीक है. और अभी हम थर्ड वेव के अंदर हैं, स्मॉलर स्केल के अंदर, विद इन फिफ्थ ऑफ द फिफ्थ, ठीक है. सो अभी देखें तो वेव 1 लगी है, फिर वेव 2 लगी है, फिर अब ये थर्ड वेव लग रही है. इसके 3 टारगेट निकलते हैं, 4240, 4263 और 4291. इनमें से स्ट्रॉन्ग जो लेवल है वो 4240 है, ठीक है, या 4263. इन तीनों में से किसी लेवल से भी गोल्ड ड्रॉप होता है, $50 ड्रॉप होता है, तो आप बाइंग देख सकते हैं, ठीक है. ये जो 3 लेवल मैंने लगाए हैं, क्योंकि अभी तो ऊपर निकल गया ना, अभी शायद मंडे को ओपन हो तो और ऊपर से खुले, तो आप ऊपर से हाई पे बाय नहीं कर सकते, ठीक है. सो ओवरऑल अब ये जो मोमेंटम है ये क्लियरली थर्ड वेव तो कंप्लीट करेगा. इसके बाद फोर्थ वेव नीचे आएगी, उस पे आपकी बाइंग बनेगी, फिर फिफ्थ वेव ऊपर जाएगी. सो काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं. सो ये जो अभी जा रहा है इसको जाने दें. ये 4263 या 4291 इन दोनों में से किसी लेवल से गिरता है, या 4240, तो आपने उस लेवल से नीचे $50 नीचे का गैप रख के सपोर्ट लगा देनी है, वहाँ फिर आपकी बाइंग बनेगी गोल्ड में, ठीक है. ये जो 3 लेवल हैं, 4240, 4263, 4291, इन तीनों में से किसी लेवल से भी टॉप करता है, मतलब उसको टच करके ड्रॉप होता है, तो आपने $50 का वेट करना है ड्रॉप का, वहाँ लाइन लगा देनी, वहाँ से आपकी बाइंग बनेगी, या बाइंग आप देख सकते हैं. और फिर आप पोटेंशियली ऊपर की तरफ 4459 की तरफ आप जाके अपना मेजर टारगेट देखेंगे. और शॉर्ट टर्म में भी आप दोबारा अपना 4325 या 4300 की तरफ जाके देखें. तो ये गोल्ड का व्यू है कि इन तीनों में से किसी एक लेवल से जब ड्रॉप होगा, क्योंकि हाई पे हम बाय नहीं कर सकते,
ठीक है। तो $50 ड्रॉप होने के बाद आपने जो सपोर्ट होगी उस पर आपने प्ले कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए मैं बात करूँ, ओवरऑल तो लॉन्गर रन में तो भी ये अपना हाई तोड़ने जा रहा है और ये 4459 पे एटलीस्ट टच कर सकता है। फिर एक और ड्रॉप आएगा क्योंकि ये फिफ्थ वेव है, इसके बाद एक और ड्रॉप बनता है दोबारा, ठीक है। सो एहतियात करनी चाहिए। जो लोग ब्रेकआउट प्ले करने जाएंगे कि ये हाई तोड़ के ब्रेकआउट प्ले करेंगे, उनके लिए मसला होगा, क्योंकि हमें पता है एलियट वेव के अकॉर्डिंग कि जो ब्रेकआउट है वो फेक आउट होगा। ये ऑलरेडी एडवांस में बता रहा हूँ, ठीक है। सो ये रहा हमारा गोल्ड का एनालिसिस, ठीक है। सो यहाँ से अगर कोई डिप आती है $50 की, वहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी देखी जाए और फिर अपने हाई को जैसे ही हाई के पास जाए वो फेक आउट होगा तो हाई के पास जाके अपने अनलोड कर देना सब कुछ, ठीक है। ये पोजीशनल भी है और शॉर्ट टर्म भी इसी के अंदर है। इसके बाद आते हैं बिटकॉइन में। बिटकॉइन में मैं असल में इस चीज़ को लेके चाह रहा था, इस अप्रोच को लेके चाह रहा था कि ये मार्केट में बिटकॉइन आगे 158 के 174 के की तरफ जाएगा। बहुत बुलिश है, ये थर्ड वेव चल रही है और ये बहुत ज़्यादा एक्सटेंशन लगा रही है और यहाँ से बिटकॉइन बहुत नीचे नहीं आएगा, बहुत आया भी तो 96 या 95 तक आएगा और वहाँ से फिर सपोर्ट लेके गोल्डन रेशो 61% से जंप कर जाएगा 1 लाख या 95 हज़ार से, लेकिन बिटकॉइन कुछ ज़्यादा ही गिर गया। सो मुझे अब इस अप्रोच पे आना पड़ेगा। ये जो फील्डिंग है, ठीक है, ये जो फील्डिंग है, स्ट्रक्चर है, ये फील्डिंग है, ये फ्रेमवर्क है एलियट वेव का, ये ज़्यादा सूट कर रहा है मुझे। इसमें ये मेजर वेव 1 है, मेजर वेव 2 है नीचे साइकिल की, और फिर सुपर साइकिल कर लें या साइकिल कर लें, थर्ड वेव लग गई है, या फिर मे बी एक और वेव 1 एस्टेब्लिश हुई है, वेव 2 अब नीचे 38% रीच कर गई है। मे बी ये दोबारा आपका बिटकॉइन शायद थोड़ा टाइम ले और मे बी ये 70,000 के आसपास आए दोबारा नीचे, ठीक है। सो लेट्स सी, देखना पड़ेगा। लेकिन बाइंग वाली जो अप्रोच थी ना 61.8 से, वो ये थोड़ा सा ना हर्ट कर गया। जो मैं पहले कहता रहूँ कि बाइंग साइड पे ना, वहाँ से इसने बाइंग उस तरह नहीं बनाई। तो ओवरऑल अब ये क्या करेगा, ये इसका स्ट्रक्चर है। इर्रेगुलर करेक्शन चल रही है, साइक्लिकल टॉप आपका ऊपर, चाहे वो वेव 5 है या वेव 3 है, डजंट मैटर। अभी हम करेक्शन के अंदर हैं तो हम इसको डील करते हैं। ये इर्रेगुलर करेक्शन जिसमें वेव ए और बी बड़ी स्मॉल स्केल की थी, फिर वेव सी बड़ी एक्सटेंड कर रही है, उसमें एक्सटेंशन आ गई है। वेव 1 2 जाहिर बात है C5 वेव्स के अंदर होती, तो वेव 1 2 फिर 3 के अंदर भी वेव 1 2 3। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर मुझे नीचे लेके जा रहा है। सो जब तक इसकी जो रेजिस्टेंस है ना 93,900 और 97,300, यहाँ कहीं से ये रेजिस्टेंस लेके फिर नीचे जा सकता है। और अगर ये 99 और 1,03,000 को क्रॉस कर जाता है, फिर दोबारा ये अपना हाई रिविजिट करेगा, मतलब दोबारा ये हाई पे जाएगा, 1,25,000 पे फिर गिरेगा, तो ये कंसोलिडेशन फैक्टर में आ जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल इसकी जो रेजिस्टेंस है वो 93,900 और 97,300 है। यहाँ कहीं आप शॉर्ट्स की तरफ देख सकते हैं, शॉर्ट्स, ठीक है, बजाय बाय के। और अगर ये 99,000 या 1,03,000 क्रॉस करता है, फिर आप बाइंग साइड पे थोड़ा आ सकते हैं, लेकिन आपने फिर ऊपर ब्रेकआउट नहीं प्ले करना, क्योंकि इसका फिर ये जो करेक्शन है ये थोड़ी मेरी कम्प्लेक्स लग रही है। सो ये 1,20,000 1,25,000 पे फिर रेजिस्टेंस ले लेगा। सो ये बड़ा मिक्स सा सिनेरियो है। तो फिलहाल शॉर्ट टर्म यही है कि 93K और 97,300 के आसपास आप शॉर्ट की साइड को देखें, स्टॉप लॉस 99 का हो, और ये फिर नीचे आपको 70K या मे बी 60K तक लेके आ सकता है। और अगर ये 1,03,000 से ऊपर चला जाता है तो फिर दोबारा ये अपना 1,25,000 जो है ना वो रिविजिट कर सकता है। लेकिन थोड़ा सा अप साइड इसने तोड़ा है फिलहाल। ये अब जो एक अप साइड का मोमेंटम था, ये अपने आप को उसको बिल्कुल इनवैलिडेट कर चुका है काफ़ी चीज़ों में, ठीक है। सो अभी हमें बाइंग में थोड़ी एहतियात करनी है, और अगर करनी भी है तो 1,03,000 से ऊपर जाने दें या 1,99,000 से ऊपर जाने दें, फिर थोड़ी सी बाइंग बनाएं, लेकिन उसको शॉर्ट टर्म रख के 1,25,000-20,000 में साइड पे लग जाएं। अभी फ़िलहाल शॉर्ट ज़्यादा फेवर में, और 93-97 से शॉर्ट करके आप 70 पे या 60 पे इसको ला सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।